हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और ये आपको जो COP27 की जो मीटिंग हुई थी शर्म एल शेख नाम की जो सिटी है इजिप्ट के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिला था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रपोज किया गया था UNFCCC की COP27 की मीटिंग के दौरान। इंडिया और कुछ ऐसे कंट्री जो डेवलपिंग फेज के अंदर हैं, जहाँ पे जो कार्बन जो इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उन कंट्रीज़ के द्वारा अपोज किया गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। इंडिया और ऐसे कुछ कंट्री हैं जिनके द्वारा क्यों अपोज किया गया, तो उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू आप यहाँ पे जो ट्रेड है, जो फ्री यहाँ पे जो ट्रेड होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हो। इसके अलावा जो ग्रीन जो प्रोटेक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसे यहाँ पे बेसिकली एक मेन जो कंसर्न है वो रखा गया था इंडिया और उनके जो लाइक माइंडेड कंट्री हैं अगेंस्ट द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगर हम बात करें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, तो स्टूडेंट्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं, उनके द्वारा बाहर से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर इंटेंसिव वे में जो कार्बन का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिला है, चाहे उसके प्रोडक्शन के फेज़ में हो, चाहे उसके मैन्युफैक्चरिंग के फेज़ में हो, तो उनके ऊपर जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। तो बाहर से कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट आने वाला है आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, तो उनके ऊपर ये बेसिकली लगाया जाएगा। अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होता है और उसको बाहर अगर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो नहीं अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बिहाइंड में क्या यहाँ पे स्टोरी है, तो उसका बिहाइंड का स्टोरी यही है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू यूरोपियन यूनियन का एक मोटिव है कि कार्बन इंटेंसिव प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोडक्ट हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं वो कम से कम यूरोपियन यूनियन के अंदर आएँ। इस वजह से ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया। अगर हम बात करें इसके इनिशियल की, तो 2021 के समय में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रपोज किया गया, जिसके थ्रू यहाँ पे जो कार्बन इंटेंसिव जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप देखिए स्टील इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट है, सीमेंट इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट है, या आयरन इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट है, तो इन सभी के ऊपर यहाँ पे जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन इंटेंसिव जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है इनके मैन्युफैक्चरिंग के समय में, इन प्रोडक्ट्स के कंप्लीट प्रोसेस के अंदर। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन के द्वारा ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया जाएगा। इसी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को कार्बन बॉर्डर टैक्स के रूप से भी जानते हैं कि कोई कार्बन का प्रोडक्शन अगर किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो ये एक बॉर्डर टैक्स है जो कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट के रूप में यहाँ पे वर्क करेगा, कि कार्बन का जो लीकेज है उसके एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो यहाँ पे काम करेगा। स्टूडेंट्स, इसी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू यूरोपियन यूनियन का जो टारगेट है कि 55% जो कार्बन का जो एमिशन है उनको रिड्यूस करना है 2030 तक, 2030 तक जो कार्बन का जो एमिशन है वो रिड्यूस करना है यूरोपियन यूनियन को। तो उस इनिशिएटिव के अंदर इनको हेल्प मिलेगा इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो नेट जीरो कार्बन कब तक अचीव करना है, 2070 तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ये जो कार्बन लीकेज का जो एक इश्यू है उसको ये एड्रेस करेगा। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को यहाँ पे अपहोल्ड करता है कि जिन्होंने पोल्यूट किया है, जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, तो वो ही इसको पे करें। एनकरेज करेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें, जो रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे एनकरेज करेगा। इसके अलावा नॉन EU कंट्रीज़ हैं उनके बेसिकली एक कार्बन एम्बिशियस टारगेट हो उसको लिए भी यहाँ पे प्रोत्साहित करेगा, उनको एनकरेज करेगा कि आप भी अपना एक कार्बन एम्बिशियस जो टारगेट है वो लेके आइए।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का एक सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट किया जा रहा है नॉन ईयू कंट्रीज से इनसाइड द यूरोपियन यूनियन। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म नहीं एप्लीकेबल है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन यूनियन से नॉन यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अंदर, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ओनली अगर यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट है नॉन ईयू कंट्रीज से अगर वो आ रहा है इनसाइड द यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ पे ये एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रिगार्डिंग में जो हमने डिस्कस की। ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।